हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज सेकेस जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने के जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर कंटिन्यू विद आवर सीरीज ऑफ दिस सीपीसी के कुछ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न में पढ़ा रही हूँ और उसको आप आगे वीडियोस जो है उसमें आप देख लीजिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और या फिर जो सब्सक्राइब करना वो सब कर लीजिए। अदरवाइज नो इसे बस आप वीडियो देख लो, बहुत है। अब इस वाले वीडियो में हम सप्लीमेंट प्रोसीडिंग के प्रोविज़न्स को रेड करने वाले हैं। बेयर एक्ट रीडिंग करते हैं हम यहाँ पे, और बेयर एक्ट के जो वर्ड्स हैं उसको हम समझते हैं। यहाँ पे सेक्शन 94 के बारे में बात किया गया है और सेक्शन 95 एंड 96 जो है वो तो अपील के बारे में बात करता है। तो बेसिकली ये आपको दो सेक्शन आपको रीड करना है, इसको डिटेल पढ़ लेना है और यहीं से क्वेश्चन आपके प्री के बन जाएंगे 2-3। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीपीसी के हम सेक्शन 94 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सेक्शन 94 जो है रेड करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट प्रोसीडिंग के बारे में बात किया गया है। मींस एक ऐसी प्रोसीडिंग जो आपका ऑलरेडी पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग तो है ही, उसका उसी का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मींस एक्स्ट्रा प्रोसीजर है, प्रोसीडिंग है जो कोर्ट के द्वारा की जाती है। इन द केस अगर जो नॉर्मल रेगुलर प्रोसीडिंग है अगर वो कंप्लीट नहीं हो रही है, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो हम कुछ और भी सप्लीमेंट प्रोसीडिंग बाय द कोर्ट द्वारा की जाती है उस चीज़ को, उस कंटिन्यू रेगुलर प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे आप सप्लीमेंट वर्ड मोस्टली यूज़ करते होंगे, वही वाले वर्ड्स हैं सप्लीमेंट। क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस। तो सप्लीमेंट प्रोसीडिंग का पर्पस क्या है? सप्लीमेंट प्रोसीडिंग का पर्पस यही है कि एंड ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करना। बीइंग डिफीट द कोर्ट में इफ़ इट इज़ सो प्रिस्क्राइब्ड, मीन्स प्रिवेंट करना, एंड ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करना कोर्ट के द्वारा। जो उसका पर्पस है, अल्टीमेटली गोल जो है कोर्ट का, अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है तो उसके लिए हमें इस सप्लीमेंट प्रोसीडिंग का यूज़ करना पड़ता है, मतलब हमें मीन्स बाय द कोर्ट। इसके अंदर जैसे कि क्या क्या प्रोसीडिंग के अंदर वो कोर्ट क्या करेगी, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, जो उसका जो वो न्याय को कंप्लीट करने के लिए। पहला है कि तो सप्लीमेंट प्रोसीडिंग के लिए ये 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, ये कोर्ट कर सकती है फॉर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। पहला पॉइंट जैसे है कि इशू ऑफ वारंट। मैं इसमें मेन पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि इसका डिटेल आप पढ़ोगे तो कोई ऐसा इन बिग डील नहीं है। तो इशू ऑफ वारंट के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। अगर प्रोसीडिंग जो रेगुलर प्रोसीडिंग है उसमें कहीं से भी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट को ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ रही है तो वारंट इशू कर देती है। वारंट इशू कब करती है? डिफेंडेंट को इशू करती है अरेस्ट करने के लिए, और उसको बुलाने के लिए कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के लिए वारंट इशू किया जाता है बाय द कोर्ट। और रीज़न क्या होता है कि दिखाए वो कि क्यों वो सिक्योरिटी नहीं पे कर रहा है, या फिर क्यों वो कोर्ट के सामने अपीयरेंस क्यों नहीं उसकी हो रही है, क्यों उसको ऐसा किया ना जाए, रीज़न दें। और इफ़ ही इज़ फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर, फिर कोई ऐसा ऑर्डर है जो कोर्ट के द्वारा कहा गया है उस ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो उसका भी रीज़न दें कि उसे क्यों जेल में न डाल दिया जाए। तो वहाँ इन द केस मतलब यही है कि उसको सिंपल ही बात है कि उसको बुलाया जाए। तो बुलाने के लिए या फिर इसको जेल में डाल दिया जाएगा, इसके लिए इशू वारंट किया जाता है। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश द सिक्योरिटी, प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंग टू हिम और प्लेस सेम एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट और ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। इसमें बोल रखा है सिंपल कि डायरेक्ट करेगी डिफेंडेंट को कि जो सिक्योरिटी पे करो, उसके लिए जो प्रॉपर्टी इनको बोला गया है कि अटैच करना है, सेल करना है, उन सब पर्पस के लिए अगर वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता है तो उसके लिए भी प्रोविजंस यहाँ पे दी गई हैं। जैसे डायरेक्ट द डिफेंडेंट, जैसे लिखा हुआ बी में, डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश द सिक्योरिटी। डिफेंडेंट को डायरेक्ट करेगी कोर्ट कि फर्निश करे सिक्योरिटी को, किसके लिए? प्रोड्यूस करने के लिए किसी प्रॉपर्टी को जो बिलोंग टू हिम, एंड टू प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ कोर्ट और ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे डिफेंडेंट को बोलेगा कोर्ट आप ये सब चीज़ें करो। क्यों? अल्टीमेटली क्या है रीज़न? जस्टिस प्रोवाइड करना।
और इसने कुछ ऐसे चीज़ों का उल्लंघन किया है जिसके लिए वो कोर्ट इसको ये सब चीज़ें बोल रही है करने के लिए। सी में बोल रखा है टेम्पररी इंजेक्शन प्रोवाइड कर देगी, मीन्स ग्रांट करती है टेम्पररी इंजेक्शन इन द केस ऑफ डिसओबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ सिविल प्रिजन एंड ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी बी सोल्ड एंड अटैच। इंजेक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी और रोक लगा दिया जाएगा एक तरफ से, और उसको मे भी सिविल प्रिजन में भी डाल दिया जा सकता है उस गिल्टी के लिए, और प्रॉपर्टी को सोल्ड एंड अटैच भी कर दिया जा सकता है। ये हो गया पहला इशू वारंट, डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश द सिक्योरिटी। तीसरा है टेम्पररी इंजेक्शन। और फोर्थ है अपॉइंट द रिसीवर। यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए और सेल करने के लिए अपॉइंट कर सकती है किसी रिसीवर को। फिफ्थ पॉइंट में है मेक अदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। एस में अपीयर टू द कोर्ट बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, या फिर कोई और भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स दे सकती है। अभी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स और इंजेक्शन जो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। ये सारे जो इंजेक्शन छोटे छोटे हैं ये इसके पार्ट हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकती है सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा जो 95, इसमें वही है अगर वो फुलफ़िल नहीं करता है, जो ऊपर वाले ऑर्डर्स को फुलफ़िल नहीं करता है उसके इवन आप दो तो कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग। अब ये सब सपोज उसने फुलफ़िल तो कर दिया है, बट यहाँ पे क्या है कि कोर्ट को ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर तो कर दी, बट एट द एंड कोर्ट को ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे डिफेंडेंट की फॉल्ट थी और यहाँ पे बाय द प्लेंटिफ फॉल्ट डिफेंडेंट को बाय विदाउट एनी रीज़न अरेस्ट किया जा रहा है, अटैचमेंट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी सोल्ड किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये सारे ऑर्डर पास किए गए। तो वहाँ पे प्लेंटिफ को बोला जाएगा आप कुछ अमाउंट पे करो, जिससे कि जो उसके रेपुटेशन को इंजरीज हुई है या फिर रीज़नेबल जो कंपनसेशन होगा वो पे करना पड़ेगा प्लेंटिफ को। तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यही लिखा रहेगा जो पे पॉइंट्स इन्होंने दिया गया इन सब पर्पज़ से इनका रेपुटेशन खराब हुआ या फिर इंजरी साइन उस डिफेंडेंट को। यहाँ पे देख लो तो उसके लिए नॉट एक्सीड 50,000, 50,000 से ज़्यादा नहीं कहा गया, सिर्फ इतने कहा गया 50,000 तक कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नॉट एक्सीड 50,000 लिखा हुआ है, ठीक है। 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 से कम ही होना चाहिए, या और प्लस जो रीज़नेबल चार्जेस हैं वो उनको देना, कंपनसेशन है, अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे एक माइंड में ये चीज़ रखना है कि जो अमाउंट है जो उसको कंपनसेशन पे करना है नॉट मोर देन पेक्यूनियरी जुडिक्शन, उसकी पेक्यूनियरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये एप्लीकेशन जो है कभी भी बार नहीं करती किसी भी कंपनसेशन, या फिर यहाँ पे बोला गया कि जो आपको कंपनसेशन अलाउ कर दिया गया है वो वाली सारी चीज़ें आपको रोक लगा देगी कहीं और आप कंपनसेशन क्लेम करो। अगर आपने यहाँ पे कंपनसेशन क्लेम कर लिया तो आपको इन ऑर्डर डिटरमाइन एनी सच एप्लीकेशन सेल बार्ड एनी सूट फॉर कंपनसेशन, आपको कहीं और दोबारा कंपनसेशन नहीं मिलेगा इसी सेम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें तो यही था कि आपको कंपनसेशन कितना मिलेगा, 50,000 नॉट एक्सीड, और पेक्यूनियरी जुडिक्शन एक्सीड नहीं होना चाहिए, और रेपुटेशन इंजरीज जो हुई हैं उसके रीज़नेबल चार्जेस अगर है उतना मिलेगा कंपनसेशन। तो ये दोनों हमारा प्रोविज़न था, कुछ इसमें खास नहीं है सब, बट इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन आएंगे। एक तो 50,000 एक्सीड, पेक्यूनियरी जुडिक्शन, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से। ओके, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।